हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉमर्स क्लब। कंटिन्यू करते हुए पिछली वीडियो से नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है एसेट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से समझना क्योंकि इसमें कुछ टाइप्स भी दिख रही होंगी आपको। एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एसेट होता क्या है? एसेट ऐसी चीज है, एक आइटम बोलेंगे इसे, जिससे फर्म को या तो कैश मिलेगा या बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर में। देखो ऐसे है कि एसेट्स ऐसी चीज है जो कि कैश में कन्वर्ट हो सकती है या बेनिफिट उससे ऑब्टेन किया जाता है फ्यूचर में। अब आप इक्वेशन देख रहे हो, मैं आपको फिर से याद कराता हूं, जैसे पिछली वीडियो में लाइबिलिटीज के टाइम बताया था। जो सबसे पहले हमने अकाउंटिंग इक्वेशन की थी कैपिटल की, वो थी कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। अगर उसी इक्वेशन में हम एसेट्स डिराइव करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली साइड्स चेंज होंगी और एसेट्स निकल के आएंगे। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ठीक है जी। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी सेवरल टाइप्स। सबसे पहले जो एसेट होते हैं वो फिक्स्ड एसेट होते हैं। ठीक है, ये लॉन्ग पीरियड के लिए परचेज किए जाते हैं और रीसेल का कोई इंटेंट नहीं होता इसका। जब तक ये एसेट काम करेगा, ऑब्वियसली एक चीज है, चलेगी, घसेगी, डेप्रिशिएट होगी। अभी आगे भी बताऊंगा, डेप्रिसिएशन आ रही है। तो ये लॉन्गर पीरियड के लिए परचेज्ड है। देयर इज नो पर्पज ऑफ रीसेलिंग इट और बिजनेस में फर्म में यूज होंगे। मैंने बताया ना, एसेट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश और इट कैन गिव बेनिफिट इन फ्यूचर। तो हम उससे बेनिफिट ले रहे हैं। अब इसके एग्जांपल मैंने लिखे हुए लेफ्ट साइड पे। प्लांट एंड मशीनरी, सपोज आपका प्रोडक्शन का काम है और मान लीजिए आपका ट्रेडिंग का काम है, फिर भी एक ऑफिस तो खोलोगे ना। फर्नीचर होगा, बड़े सारे एग्जांपल है, मैंने यहाँ एक दो ही दिए, आपकी बुक में दिए होंगे। अच्छा, बुक से याद आया, बेसिकली ये जो मैं बुक रेफर कर रहा हूँ इस वक्त, ये कमर्शियल स्टडीज है आईसीएससी बोर्ड की, गोयल ब्रदर्स प्रकाशन की। मैंने ये इसलिए बताया भी, कई बारी आपको नहीं पता चलता होगा। वैसे देखो, जो भी टर्म्स किसी भी बुक में दी हो, अकाउंटिंग टर्म्स का मतलब वही रहने वाला है। बिकॉज याद करो, एक वीडियो में मैंने बताया था अकाउंटिंग इज ए साइंस एज वेल एज आर्ट। ठीक है जी। ठीक है, फिक्स एसेट मैंने बता दिया, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर। और एग्जांपल ले लेते हैं, ऑफिस इक्विपमेंट्स, जैसे कंप्यूटर होगा, ठीक है, एंड प्रिंटर होगा एंड सो ऑन। ठीक है। अब इसमें मैंने सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है फिक्स एसेट में, प्रोडक्शन एंड सप्लाई एंड हेल्प। देखो, जो फिक्स एसेट होते हैं ना, इनका मेन पर्पज यही होता है कि हम इनसे प्रोडक्शन करेंगे, या अगर प्रोडक्शन नहीं है, फिर अगेन मैं कहता हूं ट्रेडिंग का काम है, तो वो आप अगर अपनी सप्लाई देना चाहते हो, उसके लिए ट्रक, आई मीन कैंटर, कुछ भी खरीदोगे आप, मतलब इन ऑर्डर टू ट्रांसपोर्ट गुड्स, या कुछ वेंडर हायर करोगे, वो भी उसमें कैरी करेगा उसे। ठीक है। थर्ड है फिक्स्ड एसेट में, इट हेल्प्स इन अर्निंग रेवेन्यू। ऑब्वियसली पर्पस क्या है? अगर मैं इतना खर्चा कर रहा हूं, मैं एक एसेट परचेज कर रहा हूं और उसको अपने बिजनेस में यूज कर रहा हूं, मेरे बिजनेस का पर्पस तो अर्निंग रेवेन्यू ही है ना। सो इट्स थर्ड पर्पस इज अर्निंग रेवेन्यू। देखो, ये मैंने एक बारी पहले बात बताई थी, जो स्मार्ट स्टूडेंट होगा ना, अगर थ्योरी में आएगा क्वेश्चन, तो जहां कहीं भी बुक में किसी ऑथर की डेफिनेशन दी गई है, वो साथ में वो भी जरूर लिखेगा। आई एम श्योर अगर वो लिखेगा तो उसमें उसके फुल मार्क्स आएंगे। इस केस में जो एसेट की बात करूं, फिनी एंड मिलर की डेफिनेशन दी गई है, वो आप बुक में पढ़ लेना। अगर आप लिख सको तो बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं करंट एसेट्स पे। देखो, करंट वर्ड होता है आज, आज क्या चल रहा है। सो दीज एसेट्स किस लिए एक्वायर किए जाते हैं? ये एसेट लिखा हुआ है, रीसेल एंड कन्वर्जन इनटू कैश। इनका काम प्रोडक्शन नहीं है, प्रोडक्शन में हेल्प करना जरूर है, लेकिन इनका मेन पर्पज है रीसेल एंड कन्वर्जन इनटू कैश। क्योंकि मैंने फिक्स्ड में बताया है, दे आर नॉट मेंट फॉर सेल। इसके साइड पे एग्जांपल देख लो, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। अब कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक का क्या मतलब होता है? हमारे बिजनेस में कुछ हम जहां बैठते हैं, जो हमारा ऑफिस है, वहां हमने एक छोटी सी वॉल्ट या सेफ रखी होती है, उसमें हम कैश रखते हैं डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए। दैट इज कॉल्ड कैश इन हैंड। अगेन हमने एक बैंक अकाउंट भी खुलवाया होता है फर्म के नाम पे, जिसमें हम डे टू डे बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स करते हैं, तो उसको बोलते हैं कैश एट बैंक। नेक्स्ट है डेटर्स। डेटर्स का एग्जांपल दिया हुआ है। डेटर्स के बाद मैंने दिया हुआ एग्जांपल स्टॉक इन हैंड का। अब मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, मैं बहुत बारी बता चुका हूं डेटर्स और क्रेडिटर्स क्या होते हैं। पिछली वीडियो रेफर कर सकते हो जो लोग नए आए हैं। नाउ थर्ड टाइप ऑफ एसेट इज लिक्विड एसेट्स। सच करंट एसेट्स, CA here means such current assets that can be converted into cash at a very short period of time, almost immediately.
सबसे बड़ा एग्जांपल कैश का ही है। अच्छा, स्टार में राइट साइड पे लिखा हुआ है क्विक एसेट्स। अब मान लो आपको फिल इन द ब्लैंक आ जाए, एमसीक्यू आ जाए, और उसने पूछा हो कि विच आर द एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड, और ऑप्शंस में लिक्विड कहीं नहीं दिया हुआ, ऑप्शन में क्विक दिया हुआ है, तो क्विक भी नाम है लिक्विड एसेट्स का, याद रखना। नेक्स्ट है वेस्टिंग एसेट्स। वर्ड से ही पता चल रहा है, जैसे लिक्विड में था ना सच करंट एसेट्स, ऐसे करंट एसेट्स, वेस्टिंग में ऐसे फिक्स्ड एसेट्स। एफ ए मींस ऐसे फिक्स्ड एसेट्स जो विद लिमिटेड यूजफुल लाइफ होते हैं। भाई एसेट है, ठीक है, हमने ऊपर पढ़ा है कि नॉट फॉर सेल है, लॉन्ग टर्म यूज के लिए है, लेकिन कुछ एसेट्स ऐसे भी होते हैं जिसकी लिमिटेड यूजफुल लाइफ होती है। उसका मैंने लेफ्ट साइड पे एग्जांपल दिया हुआ है माइंस। आपने सुना होगा कोयले की खाने, कोयल माइंस। जब उनसे कोयला निकाला जाता है ना, एक टाइम ऐसा आता है वो माइन में कोयला खत्म हो जाता है और ये डेप्रिशिएट करते हैं रैपिडली। डेप्रिसिएशन अभी इतना समझ लो कि घसाई, घसना, वियर एंड टीयर इसे बोल सकते हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन का जब टॉपिक आएगा डिटेल में करेंगे, इसी जर्नल एंट्रीज भी पास करेंगे। तो वेस्टिंग एसेट्स का माइंस एग्जांपल है, कुछ मशीनरी भी वो जो वहां यूज होती है वो भी यहाँ है। अब आगे चलते हैं टेंजिबल एसेट्स। अब देखो, क्योंकि टाइप ऑफ एसेट्स कर रहे हैं तो मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ, टेंजिबल और इनटेंजिबल का वैसे ये डिस्कस हो चुका है, मेरे हिसाब से आपको पता होना चाहिए। देखो, जो टेंजिबल एसेट है वो होता है जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। मुझे यहाँ पे जो पहले वीडियो देख चुके हैं मेरी, ये बताएंगे ये टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट किस टाइप ऑफ अकाउंट से रिलेटेड होते हैं, मैंने बताया हुआ है। और टाइप ऑफ अकाउंट्स तो याद है ना, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। तो किस टाइप ऑफ अकाउंट से रिलेटेड होते हैं टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स, ये आप कमेंट करके बताओ। टेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, मतलब जिसको हम देख सकते हैं, जिसको छू सकते हैं हम। सिमिलरली अब टेंजिबल एसेट का क्या एग्जांपल दो, देख सकते हैं, छू सकते हैं, वही ले लो सारे, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ये आपका लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, एंड सो ऑन, ऑफिस इक्विपमेंट एंड सो ऑन, कार हो गई, मोटर कार हो गई जो बिजनेस के लिए यूज हो रही है। ठीक है जी। अब आते हैं इंटेंजिबल एसेट पे जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। ये भी बड़ी डिटेल में समझाया हुआ है, जिस विच कैन नॉट बी टच्ड और सीन। जैसे कि गुडविल, स्टार इसलिए लगा हुआ है, गुडविल का क्वेश्चन आना ही आना है, आपको मैं बता रहा हूं, कहीं ना कहीं गुडविल इन्वॉल्व होगी आपके एग्जाम में किसी ना किसी शेप में। तो गुडविल प्राइमरली मीन्स रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। देखो, एक बिजनेस चलता है, उसका नाम हो जाता है, इतने सारे ब्रांड्स है बोलने के लिए, तो जो वो ब्रांड नेम होता है दैट इज कॉल्ड गुडविल। एंड एक पेटेंट्स होते हैं, वो आप जानते हो पेटेंट्स, व्हाट आर पेटेंट्स, एक्सक्लूसिव राइट्स बोलते हैं इन्हें। नेक्स्ट, जी टाइप ऑफ एसेट्स आर कॉल्ड फिक्टिशियस एसेट्स। उसके आगे मैंने लिखा हुआ है नो वैल्यू। ऐसा कैसे हो सकता है कोई एसेट हो और उसकी वैल्यू ना हो? ये जरा 2 मिनट ध्यान से समझना, मैं आपको बता रहा हूं। इस फिक्टिशियस एसेट को जब मैं समझाऊंगा ना, इसमें आने वाले आपके क्लासेस में, मैं अभी नहीं कह रहा हूं, आने वाले क्लासेस में उनके चैप्टर आने वाले हैं, वो अभी आपको नहीं आएंगे, वो आपको मे बी +1 +2 में आए। तो लेट्स डिस्कस व्हाट आर फिक्टिशियस एसेट्स। ऐसे कौन से एसेट्स हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं? अब देखो, मैं आपसे एक एग्जांपल शेयर करता हूं। आप एक इंडस्ट्री खोल रहे हो, ठीक है, आप उस इंडस्ट्री को, ऐसा तो है नहीं है कि आप परचेज करके लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी लगा के बैठ जाओगे। उससे पहले कुछ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी तो होंगे ना। प्रीलिमिनरी मींस जो खर्चे अभी बिजनेस का पहला दिन, प्रोडक्शन भी नहीं स्टार्ट हुई उससे पहले हुए हैं। तो सच टाइप ऑफ एक्सपेंसेस कम अंडर द कैटेगरी ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स। इन्हें देखो, डबल स्टार में लिखा हुआ है अनरिटन ऑफ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस भी कहा जाता है। ये ऐसे खर्चे एंड लॉसेस हैं जो रिटर्न ऑफ नहीं है। अब ये रिटर्न ऑफ का क्या मतलब है, डिटेल में तो आगे फाइनल अकाउंट्स में आना ही है, मैं फिर भी समझा देता हूँ एक ब्रॉड व्यू। याद करो, एक वीडियो में मैंने अकाउंटिंग साइकिल समझाया था, जिसमें बताया था कि पहले ट्रांजैक्शन होती है, फिर जर्नल एंट्री पास होती है, फिर उसकी पोस्टिंग लेजर में होती है, फिर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होता है, और फिर पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, जहां हम ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट निकालते हैं अपने एक्सपेंसेस लेस करने के बाद, और फिर बैलेंस शीट बनाई जाती है। अब बैलेंस शीट में कुछ ऐसी आइटम्स है वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाती है, लेकिन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का क्या करें? अब जो एक्सपेंस हो चुका है या उसको हम राइट ऑफ करेंगे तो कैसे करेंगे, वो आपको आगे समझ आएगा। हम बेसिकली ना बुक्स में उन्हें राइट ऑफ करके जीरो कर देते हैं एक्सपेंसेस को। ठीक है, अभी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस एक और एग्जांपल जो मैं डिस्कस कर चुका हूं फिक्टिशियस एसेट का। और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, ये भी आप कंपनी अकाउंट्स जब पढ़ोगे ना, तो आप शेयर कैपिटल का एक चैप्टर पढ़ोगे, उसमें समझाएंगे कि डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स क्या होता है। फिलहाल एग्जांपल के लिए ले लो, ठीक है जी। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि देखो,
डे बाय डे टर्म्स बढ़ती जा रही हैं, एक दो दिनों में ये टर्म्स खत्म हो जाएंगी और फिर हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि सारा कुछ रिवाइज रखना, क्योंकि जिस दिन मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करूंगा मैं ये टर्म्स रिपीट नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। फाइनली एक ही बात कहूँगा जो हमेशा कहता हूँ कि देखो, लाइक के लिए ये वीडियोस नहीं मैं बना रहा, इट वॉज अ रैंडम आइडिया गिवन बाय माई सन, बिकॉज वो उसने अभी अभी कमर्शियली और अब वो मुझसे पढ़ता है। सो मैंने सोचा कि मैं सबका बेनिफिट क्यों ना करूं। बट दी ओनली थिंग इज कि नेक्स्ट वीडियो का आपको कब पता चलेगा, आइए ओनली व्हेन यू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ठीक है। फॉर योर ओन बेनिफिट, डू इट फॉर योर ओन बेनिफिट। रोड टू इंप्रूवमेंट इज नेवर एंडिंग एंड देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर सक्सेस। कल मिलते हैं, बाय फॉर नाउ।